बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हुर रवान और आज हम लेसो टूल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप अपने टूल बॉक्स में आप जाते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लेसो टूल के फर्दर तीन आपको इसकी कैटेगरीज नज़र आती हैं, जिसमें सबसे ऊपर सिंपल जो लेसो टूल है, लेसो टूल के नाम से है, ये ज़ाहिर होता है। उसके नीचे पॉलीगोनल लेसो टूल है और मैग्नेटिक लेसो टूल है। पॉलीगोनल कहते हैं कसीरुल अज़ला चीज़ को, और उसके बाद मैग्नेटिक, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें मैग्नेट होता है जो ख़ुद ब खुद ही आपकी जो सिलेक्शन है वो आसानी के साथ ले पाता है। तो अब हम सबसे पहले हम लेसो जो सिंपल टूल है इसको हम लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक न्यू ऑब्जेक्ट जो ब्लैंक है वो हम ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद हम फाइल में जाते हैं, तो फाइल में जाते साथ ही हम यहाँ से कोई फ़ोटो यहाँ से हम ले लेते हैं और देखते हैं कि उसमें उसको हम लेसो टूल की मदद से हम किस तरह से उसमें काम करते हैं। तो लेसो का जो सिंपल टूल है उसको जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपके जो माउस का जो कर्सर है उसकी भी शेप चेंज हो जाती है। तो अब मैं जल्दी में ले रहा हूँ और आपने बड़े ध्यान से लेना है, और उसके साथ साथ आपने ये काम करना है कि आपने ध्यान से सिलेक्शन लेनी है ताकि आपकी जो शेप है वो ख़राब ना हो। तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा, मैंने इसे छोड़ा तो आपने देखा कि इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो अब मैं मूव के टूल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में ले आता हूँ। तो आपने ये देखा कि सिंपल जो लेसो टूल है वो उसका जो है वो उसकी मदद से, जिस तरह मैंने उसकी सिलेक्शन ली उस टूल की मदद से और फिर मैं ड्रैग करके आगे ले आया हूँ। तो ये तो था सिंपल लेसो टूल। अब हम आगे दूसरे जो टूल है उसमें हम काम करते हैं, जिसका नाम है पॉलीगोनल लेसो टूल। तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं तो आपने देखा कि इसकी सिलेक्शन की इसकी जो शेप है वो भी आपको नज़र आ रही है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये आमतौर पर जब सिलेक्शन करता है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सिलेक्शन करता है, जैसे कि हमारे पास कोई टेबल वगैरह होता है। तो आप ये देखें टेबल हमारे पास ड्रा हो चुका है, हमारे पास आ गया है। तो इस टेबल की हम सिलेक्शन करेंगे। तो उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि एक ब्लैंक भी ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाए ताकि हम उसमें काम भी कर सकें। तो अब हम इसकी हम सिलेक्शन करते हैं। यहाँ से पॉलीगोनल टूल हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप ये देखें कि जैसे ही मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो जैसे ही मैं देखें कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये स्ट्रेट सीधी लाइन में सेलेक्ट करता है। जहाँ पे मैं छोड़ता हूँ वहाँ तक सीधी लाइन में जाता है और उसके बाद ये वहाँ से आगे ख़त्म हो जाता है काम, और जहाँ पे मैं छोड़ूंगा वहाँ तक स्ट्रेट सीधी लाइन चलेगी। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं आप ये देखें जहाँ तक मैं ले जा रहा हूँ वहाँ तक एक सीधी लाइन जा रही है, सिलेक्शन हमारी करती है, और उस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। ये कसीरुल अज़ला टूल, इसको आप उर्दू या हिंदी में कह सकते हैं। और इसको जो है वो हम कैसे करते हैं, अब जब इसके इनिशियल पॉइंट पर आके छोड़ते हैं, अब कि जैसे मैंने इंटर किया तो अब उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं मूव के टूल पर क्लिक करता हूँ। तो मूव के टूल पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। तो मैंने ज़रा जल्दी में कर दिया, आप ज़रा ध्यान से कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से ड्रा हो सके। तो अब जब आपकी सिलेक्शन मुकम्मल होती है उसके बाद आपने कीबोर्ड से इंटर को प्रेस करते हैं तो ये आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो उसके बाद आप इसको जहाँ चाहें ड्रा करके ले जा सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो तीसरे नंबर पर टूल आता है वो होता है मैग्नेटिक लेसो टूल। तो इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम कोई फ़ोटो भी और ले आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी पिक्चर ले आएँ जिसमें हम इसको अप्लाई करके देख सकें। तो अब ये देखें कि हमारे पास कौन सी ऐसी फ़ोटो हो जिसके पास हम इसको मैग्नेटिक के तौर पर हम अप्लाई करें। तो ये देख लेते हैं हम। अब इस फ़ोटो को हम ले आते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ड्रा हो चुकी है और अब हम न्यू ले लेते हैं। एक नई फ़ाइल भी हमने ले ली है जिस पे हम इसको सेलेक्ट करके बाद में वहाँ पे हम ले जाएंगे। तो अब हम मैग्नेटिक को हमने सेलेक्ट किया यहाँ से। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप ये देखें कि जैसे ही आप मैग्नेटिक को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी सिलेक्शन लेता जा रहा है। तो जैसे ही आप इसकी सिलेक्शन को आप यहाँ पे लेते हैं तो आप ये देखा कि ये हमें आपको ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा, एक तरह के जितने पिक्सल्स होते हैं वो उसको ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो आपने देखा कि इसने थोड़ी सी जल्दी की है। यहाँ पे आप इसको ऐसा करते हैं कि मूव के टूल पर ले जाके तो इसको आगे इस तरह भी ले जा सकते हैं, ये एक तरीका होता है। और इसके अलावा अगर हम ऐसा करें कि इसका एक दूसरा तरीका भी करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं इस शेप को हटा देता हूँ यहाँ से। एक तरीका तो ये है, मैं एक दूसरा तरीका आपको सिखाता हूँ कि हम फ़र्ज़ करें कि कोई दूसरा फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ से।
उसके इसी फ़ोटो को ही हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि मैग्नेटिक का जो टूल है हम इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि नहीं। ब्लैंक फाइल भी हम ले लेते हैं और यहाँ से मैग्नेटिक का जो टूल है वो सिलेक्टेड है हमारा। तो अब यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ काम को, और जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो आप ये देखें कि ये सिलेक्शन लेता जा रहा है। जैसे ही आप सिलेक्शन ले लेते हैं इसकी, तो अब आप उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे आके आपने छोड़ना है और इंटर को प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो होता ये है कि ये अपनी सिलेक्शन ले लेता है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट में जाते हैं और इन्वर्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने इन्वर्स पे क्लिक किया तो हुआ ये है कि आपकी जो इसने जो हमारा एरिया सिलेक्टेड था उसे छोड़ के तो जो बैक वाला एरिया था उसको इसने सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ से मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने डिलीट को प्रेस किया तो आप ये देखें कि इसने जो बाकी का जितना एरिया था वो सारे का सारा यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला सकता हूँ। तो आपने ये देखा कि इसका ये तरीका भी होता है कि आप इन्वर्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो बैक वाले जो एरिया है जो हमने सेलेक्ट नहीं किया था वो सिलेक्ट हो जाता है। तो वो उसको हम जब डिलीट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। तो आज हमने इस जो लेसो टूल है उसके तीनों टूल्स में काम करके देखा है, जिसमें लेसो टूल सिंपल जो लेसो टूल है वो उसमें हमने काम करके देखा। उसके बाद पॉलीगोनल लेसो टूल है और मैग्नेटिक लेसो टूल है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगली वीडियो में हम जो है वो अगले टूल पर हम काम करेंगे। बहुत शुक्रिया।